लेते गए। एक बात मैं भी अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि जब भी कोई नई चीज करता है कोई आदमी, पहले उसका विरोध होता है। दुनिया की सबसे पहली रेलगाड़ी और सबसे पहले जहाज का विरोध हुआ था कि ऐसे हवा में कैसे उड़ जाएंगे, ऐसे लोहे की पटरी पर कैसे चले जाएंगे। पहले विरोध होता है, फिर एक्सेप्ट करते हैं, फिर जेलसी करने लगते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं, फिर दोबारा। यही हो रहा है। पहले विरोध हुआ, फिर एक्सेप्ट कर लिया, स्कूल बन गए, अब कह रहे स्कूल क्यों बना दिए। तो लेकिन ये चैलेंजेस जो हैं, ये वही आदमी ले सकते हैं जिनके दिल में जुनून हो और जिनको परमात्मा ने इतनी बुद्धि, इतना बल बख्शा हो कि किसी के जीवन में कोई चेंज ला सके। भाई, आज के ज़माने में भाई का कत्ल कर रहा है, पैसे की दुनिया हो गई, लंबी दौड़ है, मंजिल कोई नहीं है, जिधर पड़ोसी भाग रहा है उधर ही हम भाग रहे हैं। मेरा एक शेर है, वो आदमी बहुत दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है। हम अपने दुखों से उतना दुखी नहीं जितना उसके सुखों से होते हैं। तो हम ये नहीं सोचते अगर पड़ोसी कार ले ले कि हम भी मेहनत करके इससे बड़ी कार लेंगे। हम ये सोचते कोई बात नहीं, हॉर्न मार के जाता है, किसी न किसी दिन स्क्रैच पा देंगे इसकी कार पे। स्क्रैच डाल भी देते हैं हम, हमारे कला है। लेकिन तरक्की तब होगी जब दोनों पड़ोसी कारों वाले हो जाएंगे। दूसरे की कार खराब नहीं करनी, अपनी कार बड़ी करनी है। तो एक टीचर का बेटा हूं मैं भी। पिताजी मेरे एमए बीएससी बीएड साइंस मास्टर थे। उन लगभग जहाँ जहाँ उन्होंने पढ़ाया, मैं भी गांव के आसपास ही रहती थी ड्यूटी, मैं भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ा हूँ। तो टीचर का दर्द भी मुझे पता है। आपने तो सर वो दर्द पे बहुत अच्छी मरहम लगा दिया है, अभी हमें लगानी है। आपने तो कर दिया ये काम कि टीचर जो है दिल्ली का, वो टीचिंग के सिवा और कोई काम नहीं करेगा। हमारे यहाँ उल्टा है, टीचिंग के साथ बाकी सारी काम टीचरों से लेते हैं सर। मतगणना करवानी है, वोट डलवाने हैं। अभी तो कोरोना के समय उनको मतलब बॉर्डर पे भी ड्यूटी लगा दी थी हरियाणा वाले पे कि आपने चेक करना है कौन कोरोना वाला आ रहा है। मतलब हर बात पे टीचर। हम भी यही करने वाले हैं अभी पंजाब में कि टीचर जो है पंजाब के, वो टीचिंग के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ टीचिंग। अभी सेंसस आ रहा है देश का, तो हमारे पास एक लेटर आया था कि 68,000 टीचर चाहिए। हमने कहा जी हम स्कूलों में कौन भेजेंगे फिर। तो कहते फिर हम काम कैसे करेंगे। हमने कहा जी एमए बीएससी एमटेक बहुत से लड़के लड़कियां आपको दे देंगे, 2 महीने ट्रेनिंग देके उनसे 4 महीने काम कराओ, उनका भी रेज्यूमे बनेगा कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमने सेंसस में जनगणना में हिस्सा लिया हुआ है। तो काम भी मिलेगा उनको। लेकिन स्कूल खाली नहीं करेंगे हम इस बात के लिए कि टीचर को कोई और काम मिल रहा है। तो इस क्रांति के लिए मैं श्रेय देता हूं अरविंद जी को, जिन्होंने, क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो देश को नंबर 1 बनाने का सपना, शिक्षा में नंबर 1 बनाने का सपना, हेल्थ में नंबर 1 बनाने का सपना, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 बनाने का सपना, जो देश को, वो अरविंद जी को और उनकी टीम को सोने नहीं देते। क्योंकि बहुत लेट हैं, 70 साल लेट हैं। सिंगापुर बाद में याद हुआ था, वहां से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब वो कितना फास्ट चले होंगे और हम कितना स्लो हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको शिक्षा के बारे में पता है कि शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, किस लेवल के जो एग्जाम इन्होंने पास किए हैं। वरना हमारे यहाँ वो नेता भी हैं जिन्होंने खुद जिंदगी में कोई एग्जाम नहीं दिया, लेकिन एग्जाम देने की ट्रेनिंग देते हैं घंटा घंटा, 1.5 घंटा। तो मतलब कम से कम उस फील्ड का पता तो हो ना कि उसमें क्या होता है, पेपर कैसे दिए जाते हैं, एग्जाम के समय कौन सी स्ट्रेस होती है। खैर, उसैन बोल्ट का नाम सुना होगा आपने, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। बहुत तेज धावक था, बहुत तेज दौड़ाक था, दुनिया में रिकॉर्ड तोड़े उसने। उसको एक दिन इंटरव्यू किया गया कि आपके कोच कभी देखे नहीं गए ग्राउंड में, स्टेडियम में। कहते जी मेरे कोच को आने नहीं देते। कहते क्यों। कहते पता नहीं क्यों, मेरे कोच का वो नहीं बनाते आई कार्ड, तो कोच आ ही नहीं सकते। कहते ऐसा क्यों, इतने तू तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो, 100 मीटर में, 200 में, 400 में।
आपके कोच को क्यों नहीं आने देते? कहते पता नहीं क्यों नहीं आने देते कोच को मेरे को। कहते क्या नाम है कोच का? नाम बताइए, हम एफर्ट करते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक है इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की। उसने कहा जी जमैका में पला हूँ, गाँव में जंगल था तो मजबूरी में शिकार करके लाते थे खाना खाने के लिए, तो चीते पीछे पड़ जाते थे, चीते से बचने के लिए भागते थे। अगर एक स्टेप इधर उधर हो गया, चीता बिल्कुल पास ही आ रहा है। जिनके चीते कोच हों उनको कोई हरा सकता है? उनको कोई हरा सकता है जिसकी कोचिंग चीते ने दी हो, जिसको मजबूरी में चीते से बचने के लिए भागना है, और पेड़ भी है, सब कुछ है, उनको सबको हर्डल्स को पार करना है, तब बच जाओगे। जिंदगी के लिए भागना है। तो